ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जनाब, आप जमात के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो आपको नंबर किसने दिया था मेरा? मेरे मोबाइल में नंबर पे सलीम भाई ने, नासिक रोड वाले। नासिक रोड वाले? हाँ अच्छा, तो उन्होंने शायद सलीम भाई ने भेजा है क्या नंबर? हाँ, सलीम भाई ने दिए थे नंबर। अच्छा, शायद आपसे मजाक किया होगा सलीम भाई ने। हाँ, क्योंकि आप जमात में जाने वाले को पैसा भेजने के लिए मुझे कॉल किए हैं। हाँ, और मैं तो जमात का आदमी हूँ नहीं, मैं तो सुन्नी बरेलवी हूँ मैं। तो सलीम भाई ने आपको कैसा नंबर दिया? हाँ, हो सकता फिर वो नंबर, वो उसके अंदर भी वो 666 था। सलीम भाई ने नंबर, सलीम भाई कौन है? वो नासिक रोड के है, वो मरकज के। अच्छा, सलीम भाई के पास हो सकता है मेरा नंबर हो, क्योंकि अक्सर हाँ, देवबंदी उलमा तबलीग जमात के मौलवी लोग मेरे साथ बहस करते हैं, मुनाजरा करते हैं। और नंबर मेरा नंबर जो है यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, लोगों के पास रहता है। तो मैं उस दिन आपसे मैं बिजी था, तो आपसे मैंने सोचा बाद में आपसे बात कर लूं। तो जमात में कौन गया है आपके? हाँ, वो लड़का है और वो हमारा दो लोग है। और अच्छा, ये जमात में जाने का आप लोगों ने कितने साल से शुरू किया जमात में जाने का? जमात में जाने का तो जब से होस्ट हमारा जब से शुरू हो गया ना। जब से होश संभाला? हाँ, जब से जमाती। हाँ, औरंगाबाद में कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? औरंगाबाद में बाजीपुरा। हाँ, तो जमात के काम तो बताइए, इनके जो जमात के उलमा हैं, देवबंदी उलमा, हाँ, तो उलमा देवबंद की जो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में आप जानते हैं कुछ? तो उन किताबों में क्या क्या लिखे हैं? क्योंकि जमात में तो देवबंदी उलमा की ही तालीम दी जाती है। नहीं, जमात के अंदर देवबंद उलमा की नहीं तालीम दी जाती। किसकी तालीम दी जाती है? अब जो है तो मुंतखब हदीस पढ़ेंगे, और अपने जो है तो फजाइल अमाल पढ़ेंगे। उसके अंदर हदीस को छाट के निकाला गया ना, फजाइल के हदीस को। देखिए हजरत, 73 फिरके हैं, कोई फिरका गीता महाभारत नहीं पढ़ता, हर फिरका कुरान और हदीस ही पढ़ता है। हाँ, कुरान हदीस ही पढ़ता है। मेरी बात जरा सुनिए। तो हर फिरका कुरान और हदीस पढ़ता है, और कुरान और हदीस के बारे में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जो शिरक का फतवा लगाए थे खारिजी लोग, हजरत अली के दुश्मन, तो उन्होंने भी कुरान की आयत पढ़ के ही अली के खिलाफ फतवा दिया कि हजरत अली माज़अल्लाह शिरक कर रहा है। तो हजरत अली ने फरमाया कि कौलुहु हक़्क़ुन युरीदु बिहल बातिल, कि उनकी बात सही है लेकिन उनका इरादा बातिल है, उनका मतलब बातिल है। यानी वो कुरान की आयत पढ़कर उस आयत का गलत मफहूम बयान करके हजरत अली पर भी फतवा वो ठोक रहे थे, यानी हजरत अली को मुशरिक करार दे रहे थे। तो आप ये जो कह रहे हैं कि कुरान और हदीस पढ़ाते हैं, हदीस का और कुरान का जो आप लोग मफहूम बयान करके जो जिन उलमा को आप फॉलो करते हैं, वो उलमा की बात आप कर सकते हैं, वो उन उलमा की बात आपको करना चाहिए। जमात में जो आप कह रहे हैं कि उलमा देवबंद की तालीम नहीं दी जाती, तो क्या अगर मेरी किरात मिसाल के तौर पर आपके मस्जिद में इमाम की ज़रूरत हो, और मेरी किरात वहाँ पर 3-4 मौलवी पहुँचे, और मेरी किरात सब में बेहतर है, मेरे आवाज़ भी अच्छे हैं, मेरे सलाहियत भी अच्छे हैं, तो क्या आप देवबंदियों के मुकाबले में बरेलवी को इमाम रखेंगे मस्जिद में? नहीं रखेंगे, आप देवबंदी को ही रखेंगे। हाँ, देवबंदी को रखेंगे ना, बरेलवी को रखेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप देवबंदी उलमा को ही फॉलो करते हैं, और हदीस कुरान की बात चाहे कितना भी बरेलवी बयान करे तो वो बरेलवी को आप तवज्जो नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता साल शब मेराज रजब के आखिरी, रजब के 27 रजब को मेराज का शब मेराज मनाया जाता है, आपके उधर भी मनाते होंगे। शब मेराज मनाते हैं। तो इधर महाराष्ट्र में सोलापुर जिला करमला ताल्लुक में, करमला शहर में इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया
کہ शब मेराज के ताल्लुक से नमाज पढ़ना भी बिदात है। हाँ तो आप आलिम है ना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात यह है कि देवबंदी मौलवी ने फतवा दिया नमाज पढ़ना भी बिदात है। नमाज पढ़ना बिदात में आप आलिम है ना? देवबंद के उलमा कह रहे हैं नमाज पढ़ना बिदात है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं मतलब बोलने का मतलब कि आप आलिम है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है तो फिर वो जिस रात की बात बता रहे, शब मेराज की बात बता रहे ना? हाँ, तो शब मेराज में ऐसी कौन सी ऐसी रकात के फजाइल आए हैं जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी का हुक्म देते थे ना? अगर शब मेराज की खुशी में मेराज अल्लाह के नबी को मेराज अता हुई, नबी की उस दिन खुश हुए, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने खुशी अता फरमाया, तो नबी खुश हुए तो नबी की उम्मती उस रात में नबी की उम्मती अगर खुश होकर नबी की मेराज की खुशी में 2 रकात नमाज पढ़े, शुक्राना नमाज। मेराज में कोई खुसूसी नमाज नहीं है, जैसा रमजान में तरावी है। सुनिए, रमजान में तरावी है, ईद इनकी नमाज खुसूसी नमाज है, और इस तरह की कोई खुसूसी नमाज मेराज के ताल्लुक से नहीं है। लेकिन मेराज शब मेराज की नफिल नमाज, मतलब शब मेराज की नफिल नमाज, कोई वाजिब नमाज नहीं है, नफिल नमाज मेराज की निस्बत से अगर पढ़ रहा है, नफिल नमाज पढ़ रहा है, तो कह रहा है ये नमाज पढ़ना भी जहन्नम में ले जाएगा, हराम है और गुनाह है, बिदअत है, ऐसा फतवा दिया। तो उस फतवा के खिलाफ मैंने आवाज उठाया, मैंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर ये गुमराह मौलवी है, देवबंद के मौलवी ये गुमराह कुन फतवा दिए हैं। चाहे कितना भी गुमराह कुन फतवा मैंने साबित किया, उसके बावजूद आवाम ने मेरा साथ नहीं दिया, देवबंदी आवाम, क्योंकि देवबंदी है, हदीस मतलब नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं हदीस हमको सिखाया जाता है, हदीस अगर सिखाए होते तो आपके आवाम कहते देखो ये बरेली भी मौलाना सही बोल रहे हैं, हम बरेली भी मौलाना की बात को मानेंगे। अभी आपके अक्सर मसाजिद में शब मेराज भी बंद, अभी शब बारात भी बंद होने जा रहा है, शब बारात को भी बंद कर रहे हैं आपके उलमा, क्योंकि है देवबंद, हर चीज बंद, हलवा बंद, चहलम बंद, 11वीं शरीफ बंद, ये फातिहा न्याज बंद और मिलाद शरीफ बंद, सब बंद हो तब होता है देवबंद। मतलब बंद का मतलब कभी सुन्नत बंद हो गई क्या? सुन्नत आप लोग सुन्नत के खिलाफ हो, सुन्नत कहाँ बंद? सुन्नत आप सुन्नत के भी खिलाफ हो। पूरी बंद नहीं, हलवा बंद, पूरी बंद बोले, मैं बोला सुन्नत के बंद हुई क्या देवबंद दारुल की तरफ से? हाँ, सुन्नत भी बंद। आप लोगों ने सुन्नत कौन से बंद है मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ वही खोल के बताता हूँ। नमाज में कभी आप बरेलवियों की मस्जिद में नमाज पढ़े? हाँ बहुत पढ़ा वाला मिलना। तो इकामत में कब खड़े होते हैं बरेलवी? वही जो है तो हया ने सलामी खड़े हो जाते। अच्छा, तो मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे देवबंदी जितने मौलवी को बुला सकते हैं, चाहे आप 1000 मौलवी को बुलाएंगे, मैं अकेला रहूंगा और मैं देवबंद की किताब से ही साबित करूंगा कि इकामत में शुरू से खड़े होना ये मकरूह है, सुन्नत के खिलाफ है। और सुन्नत क्या है? सुन्नत हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा होना सुन्नत है, हदीस से साबित है, फिक़ह की किताब से साबित है, हम हनफी हैं, हनफी मसलक की हर किताब से हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा होना साबित है। सुन्नत के खिलाफ आप लोग क्यों करते हो? मतलब बैठ के खड़ा होना साबित है क्या मस्जिद में? हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा हो, हुक्म है, हुक्मन हुक्म है क्या? जब हय्या अला सलाह की आवाज ना आए मतलब बैठे रहो, ऐसा हुक्म है क्या? हाँ, यहाँ तक के फिक़ह हनफी में ये मसला है, कोई आदमी मस्जिद में घुस रहा है, समझिए जरा, आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, आप मेरी बात से नाराज तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नाराज करके हो नहीं, मोहब्बत से बात कर रहे हैं ताकि आपकी इस्लाह हो। देखो इस्लाह जरूरी है, चाहे कोई भी हो, अगर इल्मी बात हो रही है, आपको अगर इल्म सीखने को मिल रहा है तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज नहीं, मैं बता रहा हूँ कि फतवा की किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मस्जिद में दाखिल हो रहा है, अभी दरवाजे के पास पहुंचा है, दरवाजे के पास पहुंचा है और इकामत शुरू हो जाए,
तो वो आदमी चलकर इकामत के वक्त चलकर पहले सफ तक भी ना आए, बल्कि वहीं पर बैठ जाए और हय्या अला सलाह पर खड़ा हो। अब बताओ कितना ताकीद है कि आदमी अभी दरवाजे के पास, मस्जिद के दरवाजे के पास है, और ये किताब में मैं दिखा सकता हूँ, हमारे हनफी मसलक की मुअतबर किताब में ये मसला मौजूद है कि अगर कोई मस्जिद के दरवाजे के पास पहुँचे हैं और इकामत शुरू हो जाए, इकामत शुरू हो जाए तो उसको उसी वक्त वहीं पर बैठना चाहिए, उसी जगह बैठ जाए और हय्या अला सलाह के वक्त खड़ा हो। चलो ठीक है, मैं इंशाअल्लाह आपको वहाँ से फोन लगाऊंगा तो इमाम साहब से पूरा मसला पूछेंगे, क्योंकि आप भी आलिम है, वो भी आलिम है। हाँ, तो इमाम साहब आपके देखिए, आप तहकीक करेंगे ना तो आपके मसलक, आपके देवबंदी ईमान के एतबार से भी गलत साबित होंगे, मसले मसाइल के एतबार से भी, हर एतबार से आपके उलमा हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। आप अगर मुकाबला तो मौलाना, मुकाबला तो अपनी जगह पे है। हाँ, नहीं, हक और बातिल में मुकाबला ता क़यामत। जब से देखिए, इब्लिस शैतान भी आबिद था और आलिम था। इब्लिस शैतान कोई जाहिल नहीं था, वो फरिश्तों का भी, लेकिन बात क्या हुआ, मुकाबला हक और बातिल में शुरू हो गया। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उसी वक्त से हक और बातिल में फर्क, हक और बातिल में मुकाबला शुरू हो गया। और हमारे बाप को भी अल्लाह ने इल्म दिया और इब्लिस को भी अल्लाह ने जाहिल नहीं बनाया, उसको भी अल्लाह ने इल्म दिया था। दोनों आलिम का ही मुकाबला था। आलिम का था, दोनों आलिम का, इब्लिस कोई जाहिल नहीं था। हाँ, और हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम भी आलिम थे। तो दोनों आलिम का मुकाबला शुरू से चल रहा है। ये नहीं मुकाबला आप इनकार कर सकते, मुकाबला को कोई इनकार नहीं कर सकता, आज भी चल रहा है। जो इब्लिस के मानने वाले वो भी इल्म रखते हैं, और जो आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं वो भी इल्म रखते हैं। तो बात ये है कि आपके उलमा, एक तो आपके उलमा ने किताबों में अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी लिखी है, और मिसाल के तौर पर अशरफ अली खान, मैं जो बात बोल रहे आप लिखी है, एक लिखी है कहीं नहीं लिखी, वो मसला अलग है। और जो अकीदा होता है, जिस बात पर मान लेना उसको चलना, वो अकीदा होता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ये अकीदा है, नाउज़ बिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी हो गई, अकीदा, ये अकीदा अलग होता है, लिखना अलग होता है। अकीदा मतलब मिंबर रसूल से बाकायदा बयान होगा। जनाब वाला लिखना अलग नहीं होता, अकीदा नहीं माना जाएगा ना, वो आदमी की हक़ बात है उसकी। देखो, कोई अगर लिख दे, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया तो आप, मेरे ऊपर एक्शन होगा। मैं कोई बात लिख दूं, मिसाल के तौर पर मैं किसी की बेटी के पास खत लिख दूं, खत लिख दी, लव लेटर लिख दिया किसी की बेटी को, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, किसी की बेटी को मैंने खत लिख दिया, लव लेटर लिख दिया, तो वो उसके बाप तक अगर खबर पहुंची कि मौलाना ने मेरी बेटी को लव लेटर लिखा है, तो मेरे ऊपर एक्शन होगा कि नहीं? हाँ, होगा ना। फिर मेरी बेइज्जती होगी या नहीं होगी? हाँ, होगी ना। अब जिस मस्जिद में मैं इमामत कर रहा हूँ, जिस मदरसे में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ आकर लोग चढ़ाई करेंगे कि नहीं? हाँ, करेंगे। ये मौलवी नहीं है, ये बदमाश है, इसको जल्दी भगाओ, मार के भगाएंगे लोग। तो बात यह है कि लव लेटर भी अगर लिखे, उस पर भी एक्शन होता है। किताब लिखे, आप उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। बात यह है कि अल्लाह, अगर आपकी बेटी के बारे में लिख दूं तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाए, अल्लाह और रसूल के बारे में गलत लिख दे और ऐसा गलत के जो बयान नहीं किया जा सकता, फिर आप कह रहे हैं वो लिखना अलग होता है। लिखना गुस्ताखी है, नबी और अल्लाह और रसूल के बारे में लिखना ही गुस्ताखी है। वो गुस्ताखी पर एक्शन, मगर जो भी हुआ तो वो अपने उनके हद तक हो गया ना। एक होता है कि उनको आप मान रहे हैं हजरत जी, जनाब नाम भूल, बार आपका नाम भूल जा रहा हूँ, बताइए ना। हसन भाई। तो हसन भाई, ये सुनिए कि लिखने, जिसने लिखा उसके हद तक अगर सिर्फ सवाल है तो ये आपके ये बात है ना, शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। क्योंकि मौलाना कोई भी बात तो देखो, हमको अल्लाह के रास्ते में चलाया जाता ना, तो अल्लाह के रास्ता जो 100% हक पर होगा, जो 100% हक पर होंगे, उनके रास्ता ही अल्लाह के रास्ता है। क्योंकि पूरे 73 फिरका है ना, हर फिरके में बहुत सारे शरीयत की बात मिलेंगे। अहले हदीस के पास जाइए, अहले हदीस वाला क्या हदीस की बात नहीं करते?
मगर ये अल्लाह का करम है कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलते ना तो हमको किसी जो है तो बुजुर्ग की हस्ती की तरफ हमको नहीं जो है तो रुझान किया जाता है कि ये तुम्हारे पीछे चलना है, इनके पीछे, बल्कि हमको हर एक से काट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने का हुक्म दिया जाता है, किसी हस्ती से हमको जोड़ा नहीं जाता। हर एक से देखो, हर एक से काट के नहीं, देखो हर एक से हमारे जो बड़े हैं ना, हमें हमारे इमाम इस वक्त जो है तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, हाँ वही हमारे इमाम है। जैसे कि आपके मजीद में लिखते हैं कि इमाम आला हजरत, वैसे हमारे इमाम हम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम नहीं मानते। जैसे कि आपके बाकायदा हदीसों में लिखा है कि हमारे इमाम जो है तो आला हजरत है, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे इमाम जो है तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमने कभी नहीं कहा ऐसा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं कहा आपकी किताबों में अगर लिखा हो तो? हमारे इमाम ने कहा कि हमारे इमाम तो वही जो चार हाँ जो चार बड़े बड़े इमाम हैं, हम सबको मानते हैं, मगर स्वामी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह करते। हाँ, तो अबू हनीफा के मुकाबले में किसी और को इमाम थोड़ी कहा जा रहा है। इमाम तो आपके उलमा ने इमाम तो आपके वहाँ तो लिखते हैं ना कि हमारे लिखते हैं, हम छुपी छुपा काम नहीं करते हैं। हम हर बात हम घंटे के चौक पे करते हैं। आपके उलमा ने भी कासिम नानवी को फिरका जब बनता, जब किसी के पीछे चला जाए, इमाम को भी छोड़कर किसी बड़े हस्ती के पीछे लगा जाए तो उसको बोलते कि फिरका हो गया, यानी उसके पीछे चला तो वो फिरका बन गया ना वाला गुस्सा। जो है तो जो हम जो है तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे हम सब जोड़े होते हैं, बाकी उनका छोड़ दिए होते तो हमारा फिरका बन जाता। हसन भाई आप बात दूसरी तरफ, मैं जो बात शुरू किया था वो बात से आप दूसरी तरफ ले गए। एक बात अच्छी तरह आपको समझाता हूँ, सुनिए हसन भाई। आप फिरके की बात कर रहे हैं तो फिरके की बात आपने सबसे पहले सुनिए हसन भाई, फिरके की बात आप जब फिरके की बात किए हैं तो फिरके की बात हम शुरू करते हैं। आप जरा गौर से सुनिए। ये अशरफ अली थानवी ने जब किताबें लिखे, जो जिस किताबों में गलती है, उस किताब लिखने के बाद आला हजरत वो किताब लेकर मक्का गए। पहले उसको खत लिखकर समझाए अशरफ अली थानवी को। अशरफ अली थानवी समझा नहीं, वो जिद पर अड़े रहा। उसके बाद वो किताब लेकर मक्का शरीफ गए और वहाँ 350 उलमा बैठे हुए थे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमा। उनके सामने आला हजरत ने किताब रखकर किताब ये बताइए, इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, इस पर क्या हुक्म लगेगा? तो सारे उलमा ने, 300 से ज़्यादा उलमा ने अशरफ अली थानवी को काफिर करार दिया कि ऐसा लिखने वाला काफिर है, और इसके कुफर में जो शक करेगा, मन शक फी कुफरिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जिसने इसके कुफर में शक करा वो भी काफिर है। तो ये फतवा जब दिया, उससे पहले सब एक थे तो सारे जब फतवा ये इंडिया में लाके बांटा गया कि ये देखो अशरफ अली थानवी ऐसी गलती की और इस पर ये हुक्म है, तो तब जाकर अशरफ अली थानवी को बायकॉट किया गया सारे इंडिया में। वहाँ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकता था। एक बार बम्बई गया था तो वहाँ लोग हमला कर दिया था अशरफ अली थानवी पर, और अशरफ अली थानवी खिड़की कूद के भागा था बम्बई से। मौजूद है, सुनिए मेरी बात सुनो 2 मिनट अभी बात मुकम्मल हो जाए। जैसे बताया कि तो अरब मुल्क से जो है तो फतवा आया, हाँ, मगर बाद में जो है तो हमारे जो है तो उलमा किराम जो है तो वहाँ पहुँच गए, तो बाद में तो हकीकत बता दी ना, बाद में तो वही बात आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बात वापस ले ली ना कि तुमको गलत वापस नहीं लिए जनाब हसन भाई। सुनिए, आपके उलमा ने गया, वो भी मैं हकीकत बयान करता हूँ, सुनिए, आप जज्बाती हो जा रहे हैं हसन भाई। आप आगे नहीं है, आपको सिर्फ पूछने का हक है, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए, जब बाद में आपके उलमा पहुँचे तो क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। आपके उलमा से 26 सवाल किए, हरम शरीफ के उलमा ने 26 सवाल किए। सवाल में ये बात है कि क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में हयात मानते हो? सवाल किए, हयात मानते हो? सवाल किए। तो देवबंदी उलमा ने कहा कि हाँ, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में हयात मानते हैं। तो अब ये बात उन्होंने जो कहा कि हयात मानते हैं, लेकिन किताब में जो लिखे गए वो उसका उल्टा है। किताब में क्या लिखा है? देवबंद की किताब में नबी फरमाते हैं कि मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, देवबंद की किताब में है। तो वहाँ जाकर जब आपने झूठ बोला, जैसा लिखा है देवबंद की किताब में, अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि ये बताओ अल्लाह झूठ बोल सकता है?
तो देवबंदी ने जवाब दिया, देवबंदी उलमा ने, कि नहीं, हम ऐसा हरगिज हमारा अकीदा नहीं। तो जब किताब में था, अपनी किताब को छुपाया और फिर अपनी बात से जब वहाँ झूठ बोलकर अपने को बचाया, तो वहाँ से जैसा आप जैसा सवाल करोगे वैसा ही ना जवाब आएगा। देखो हर बात हजरत हमेशा के लिए छुट्टी नहीं है, बाद में तो खुली जाती है। बाद में अभी किताब है, सुनिए, जो किताबें वाले के पास नहीं गई खुल के, अभी आपके पास दोनों किताबें, तीनों किताब आपके पास मौजूद है। अभी औरंगाबाद में आप तीनों किताब खरीद लो। एक किताब है अशरफ अली थानवी की, जो किताब पर फतवा लगी, और दूसरी किताब है हमारे आला हजरत ने लिखे हैं, हाँ, हुस्सामुल हरमैन, यानी हरम शरीफ की तरफ से जो फतवा, उलमा का फतवा या 300 फतवा, पढ़ाई जाती है, वो बात नहीं है। एक काम करें हसन भाई, आप अधूरी बात, मेरी बात मुकम्मल होने नहीं देते। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। हसन भाई सुनिए ना, वहाँ तो किताब पढ़ाई जाती है, आपके मसले की पढ़ाई जाती है कि हमारे जो है तो मौलाना आशरफ अली थानवी की पढ़ाई जाती है। तो अरब के अंदर बड़े बड़े मदरसे हैं, हाँ, तो बाकायदा बड़े बड़े मदरसों से, कई मदरसे के अंदर मौलाना आशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ाई जाती है। कौन सी किताब पढ़ाई? किताब का नाम तो बता दीजिए। ये आपके उलमा की झूठ है, देवबंदी उलमा की झूठ है। अभी आपको जाना तो तहकीकात करना है, अल्लाह जाकर तहकीक करने की जरूरत नहीं। सुनिए, आज अरब में भी तबलीग जमात पर पाबंदी लगी जो बात उड़ती है ना, अभी मौलाना जो है तो इस पर जो है तो मौलाना साहब पर तबलीग जमात वाले पे अरब में पाबंदी लगी, अफवाह जो हुई ना, तो दूसरी बात सुनो, अल्लाह का करम, ऐसी पहली पाबंदी लगी थी कि देवबंद वाले ऐसा करते, अभी भी पाबंदी लगी कि जमात वाले ऐसा करते, मगर बाद में अल्लाह का करम है वो बात भी वापस आ गई है। वो बात वापस नहीं आई। सुनिए, अब अगर बात वो किताबें जो आला हजरत ने लिखे, सुनिए, अल्लाह का करम है ना, बोलते ना, करम नहीं है ये, आप लोगों की ये मुनाफिकत बोलते हैं ना, बात को छुपाना, सच्चाई को छुपाना, ये छुपाकर आप लोगों ने चालबाजी से काम लिया है। सुनिए, जो किताब आला हजरत ने लिखे उसमें फतवा उस बात पर है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। इसमें फतवा उलमा देवबंद के हक में, उलमा देवबंद के खिलाफ, सुनिए, उलमा देवबंद के खिलाफ इस बात पर फतवा लिया गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा लिखने वाला काफिर है। तो जब उलमा देवबंद वहाँ पहुँचे, उलमा देवबंद वहाँ पहुँचे, तो लोगों ने वहाँ के उलमा ने पूछा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो उलमा देवबंद ने कहा नहीं। तो अब नहीं बोला तो आला हजरत ने कौन सी बात पूछे थे? अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा अकीदा देवबंदी की कौन सी किताब में है? बराहीन कातिया में है, फतवा रशीदिया में है। अब वो फतवा रशीदिया की ये बात भी आज मौजूद है। तो आप देवबंदी ने जो इनकार किया, तो अपनी बातों से झूठ बोल के बचने की कोशिश किया ना, तो झूठे तो देवबंदी हुए। आज की किताब मौजूद है, आप किताब को छुपा कर वहाँ जाकर, वहाँ के लोगों को अरबी उर्दू मालूम नहीं था, वहाँ के लोगों से, आजान हो रही है, मैं जरा खामोश हो जाता हूँ, ठीक है? आजान के बाद आपसे बात करें, 1 मिनट रुकिए। तो जनाब हसन भाई, हाँ बोलो। आप कह रहे थे कि जब यहाँ के उलमा फिर गए और अरब के उलमा जो फतवा दिए थे वो फतवा उन्होंने वापस ले लिया और उन्होंने रुजू कर लिया। तो वहाँ के उलमा ने जो सवाल किया 26 सवाल का, हर सवाल के जवाब में देवबंदी झूठ बोले। आज किताब में मौजूद है, आप तीनों किताब खरीद लीजिए। एक किताब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, जिसको नाम दिया गया उर्दू में अकायदे उलमा देवबंद, अकायदे उलमा देवबंद, और सारे बड़े उलमा की उसमें सिग्नेचर है, अकायदे उलमा देवबंद। ये उर्दू नाम है, अरबी नाम अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। ये किताब में उलमा हरमैन के 26 सवाल का जवाब दिया गया है। उस 26 सवाल में सवाल एक ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तुम्हारा क्या अकीदा है? तो देवबंदियों ने कहा नहीं, हमारा अकीदा नहीं। अब ये किताब में है कि हमारा अकीदा नहीं। फिर बराहीन कातिया में लिखा हुआ है झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत में दाखिल है। फतवा रशीदिया में भी लिखा हुआ है, बराहीन कातिया में रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेठुबी दोनों ने, जो हरम शरीफ में खलील अहमद अम्बेठुबी जाके फतवा लेके आया, अपनी बात को छुपाकर अब खुद झूठ बोलकर फतवा लिए वहाँ से। और आला हजरत ने जिन बातों को लिखा है वो बातें किताब में ऑलरेडी मौजूद है। आला हजरत की एक बात भी झूठी साबित नहीं कर सकते। तो अब जो आप कह रहे हैं हरम शरीफ के उलमा ने
फतवा उन्होंने फतवा वापस लिया। फतवा वापस लेना नहीं हुआ, बल्कि इनकी दगाबाजी वहाँ जाहिर हुआ। समझे हसन भाई, आप बताइए। देखो हजरत, भारत के उलमा किराम इतने भी तो मतलब ये भी नहीं है जितने इनको ये कहा जा सकता है कितने मतलब समझदारी नहीं है, हैं? हाँ, क्या उनका इधर दौराए में होता, ऐसा तो कुछ नहीं है, हैं? और खुद मौलाना अरशद मदनी दामतुल बरका तो उनका साथ में अपने लेके आते इमाम काबा को, खुद ऐसा मसला नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप ये जो बता रहे हैं बात आपको अच्छे से मालूम होगा कि देवबंद दारुल में वो खुद आते हैं, ये अच्छे से मालूम होगा आपको। इमाम काबा खुद आते हैं। या आप इस वक्त का मसला आप पूरे तारीख से पूरी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। जो बात नहीं है अरब वाले बड़े बड़े आलिम देवबंद दारुल में खुद आते हैं। आप आते हैं जब उस वक्त सुनिए 1923 में ये लोग कब्जा किए हैं, जो वहाबी है। वहाबी कब कब्जा किए हैं? कहाँ का कब्जा? अरब पर, पूरे अरब जो है तुर्की हुकूमत थी, अर्तुगरुल गाजी के हुकूमत, पूरे 30 कंट्री थे उस्मानिया खिलाफत, जो मुसलमानों की आन बान शान थे और पूरी दुनिया में। क्या कर रहा है? रुको ना, तुम अरब को एक तरफ बात, थोड़ी देर अरब को हम गलत भी नहीं बोलते, कुछ सही भी नहीं बोलते, इसको तो अपने हाल पे, मगर बात चल रही थी देवबंदी और बरेली की। हाँ, बात ये है कि वो उसके बाद इन्होंने अलग रास्ता इख्तियार किया, अलग फिरके बनाए। उसके पहले के जो उलमा है, सुनिए मैं जो कह रहा था, देवबंदी बरेली भी से पहले कौन थे, हम वो बात करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में चाहता हूँ। देवबंदी बरेली से पहले कौन थे? हाँ, तो देवबंदी बरेली के दोनों के, ये आला हजरत का और अशरफ अली थानवी का जो झगड़ा शुरू हुआ, उससे आला हजरत के पहले के और अशरफ अली थानवी के पहले के, अशरफ अली थानवी के पीर क्या नाम है मालूम? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अशरफ अली थानवी के पीर, झगड़ा शुरू होने से पहले उनको लेते हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर बारे में आप लोग हमसे झगड़ा करते हो, जैसा मिलाद पढ़ने के बारे में, सलाम पढ़ने के बारे में, फातिहा नियाज के बारे में झगड़ा करते हो। इन तमाम बातों का हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने एक किताब लिखे है, फैसलाए हफ्त मसला। फैसलाए हफ्त मसला लिखने वाले कौन, इस किताब का मुसन्निफ कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने 7 मसले की किताब लिखे। हफ्त मसला मतलब 7 मसला, तो 7 मसले में झगड़ा हो रहा था। तो इन 7 मसले में, जिन मसले में आज भी झगड़ा होता है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद लिखते हैं कि मैं मिलाद भी पढ़ता हूँ, सलाम पढ़ता हूँ, मैं नियाज फातिहा का, मुरव्वजा नियाज फातिहा का मैं कायल हूँ, और मैं बुजुर्गान दीन के उर्स भी मैं करता हूँ। अब बताओ, जो उर्स करे इस वक्त जो उर्स करे वो बरेली है कि देवबंदी है? जो उर्स करे, अभी कोई भी आदमी हो, आप मुझे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपके औरंगाबाद में जो खुलदाबाद में उर्स होता है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का, और हजरत जरजरी बख्श दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है, औरंगाबाद शहर में भी जो उर्स होता है, वो उर्स कौन करते हैं? बरेली करते हैं या देवबंदी करते हैं? कौन करेगा? बरेली करेंगे। तो उर्स करने वाला बरेली भी है। तो अब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो देवबंदियों का पीर है, वो उर्स करते हैं। तो साबित हुआ कि वो बरेली भी थे। और सलाम पढ़ने के बारे में, आपके मस्जिद में अगर मैं सलाम पढ़ने जाऊँ तबलीग जमात की मरकज़ में, हमारे 4 लोग जाके खड़े होकर हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका हम पढ़ते हैं, तो आप लोग झगड़ा करेंगे, मारामारी होगी, लड़ाई होगी। तो अब हम चलते हैं कि अशरफ अली थानवी से पहले हमारे बुजुर्गान दीन जो सारे मुसलमान एक थे, जिस वक्त आला हजरत भी पैदा नहीं हुए थे, थानवी भी पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त मुसलमान सलाम पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, उसका हम जायजा लेते हैं। एक किताब है अखबारुल अखयार, इसमें लिखा हुआ है, उस किताब का लिखने वाला है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। किताब का लिखने वाले कौन है? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखे हैं, 300 साल पहले की है किताब।
उसमें हजरत लिखते हैं, आए परवारदिगार, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो तेरे बारगाह में पेश कर सकूं, मेरा एक अमल शानदार है, मेरा एक अमल तेरी ज़ात पाक के फजल करम से मेरा एक अमल बहुत शानदार है जिसको मैं हर साल करता हूँ और बहुत शान से करता हूँ। वो है कि महफिल मिलाद में खड़े होकर मैं सलातो सलाम पढ़ता हूँ। ये बात कौन लिख रहे हैं? 300 साल पहले के जो बुजुर्ग हैं जिनको सारे देवबंदी मानने का दावा करते हैं, और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मज़ार दिल्ली में है और उस मज़ार पर भी देवबंदी उलमा का कब्जा है और उनकी मस्जिद, उनका मदरसा भी देवबंदी उलमा के कब्जे में है। अब ये देवबंदी के कब्जा ग्रुप ये तो कहते हैं अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हमारे हैं, मगर वो सलाम पढ़ते हैं और शान से पढ़ते हैं, कहते हैं परवारदिगार मेरा यही अमल शानदार है। जो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिसको शानदार कहे, आप देवबंदी उसको हराम कहे, बिदात कहे, तो आप बताइए वो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बरेलवी थे या देवबंदी थे? देखिए ये जो झगड़ा हो रहा है ना, ये जो कुछ अकीदे पे झगड़ा समझ में आ रहा है। झगड़ा पैदा आप लोगों ने किया ना, अकीदा तो अकीदा पे भी आएंगे तो झगड़ा आप लोगों ने पैदा किया। लिखने की क्या जरूरत थी? अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये बात लिखने की क्या जरूरत थी बताइए? नाम और ये फातिहा ये अकायद में से नहीं है ना, फिर झगड़ा अभी मैं मिसाल दिया, अकायद तो सबको समझने, देखिए अकायद समझने के लिए बहुत इल्म की ज़रूरत है। एकदम साफ साफ आसान लफ्ज में जो हम अलामत बताए कि झगड़ा कौन से शुरू किया, तो कौन नया है कौन पुराना है, तो आपको सबूत दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई नया फिरका नहीं बनाए, आज भी हम वही जगह पर है। इसीलिए हम कहते हैं बेवफा ज़माना बदले घड़ी घड़ी, बेवफा ज़माना बदले घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क है जहाँ थे वही रहे। हम कभी अपना रास्ता नहीं बदले। हम 1400 साल से जिस तरीका पर, जिस नहज पर हम थे, सहाबा इकराम जहाँ से सहाबा इकराम सिलसिला चलाया, वही सिलसिला में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई नया तरीका जैसे सहाबा किराम की आपके नक्शे, मतलब जैसे उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया तो वही तरीके पर आप है अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरियात जो दीनी जरूरियात है, उन जरूरी मसाइल में जो जरूरियात दीन नहीं है, जो जरूरियात दीन नहीं है, तो वो फिर वो क्या है? उन मसाइल में जो इख्तियार है, जैसा हदीस में है कि जिस मसले में मैं खामोश रहूं वो तुम्हारे लिए इजाज़त है। जो हलाल है वो भी वाज़ेह है, और जो हराम है, जो हलाल है वो भी अल्लाह ने बयान कर दिया, और जो हराम है वो भी अल्लाह ने बयान कर दिया। और जिन मसाइल में मैं खामोश हूँ वो तुम्हारे लिए रुखसत है। जब अल्लाह रसूल वाज़ेह बयान कर दिया, हदीस में मौजूद है कि हज के फ़ज़ाइल हज में आप देख लीजिए, एक हदीस है फ़ज़ाइल हज में, मैं भी फ़ज़ाइल अमल पूरा मैं पढ़ा हूँ। हाँ, आपके फ़ज़ाइल हज में एक हदीस है कि एक सहाबी पूछ रहे थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज हर साल फर्ज है या एक हज फर्ज है? तो अल्लाह के नबी खामोश रहे। फिर दोबारा पूछे कि या रसूलल्लाह हज हर साल फर्ज है? तीसरी बार पूछे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा सवाल मत करो जो बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करके उन्होंने अपने लिए मुश्किल खड़ी की, दीन को मुश्किल बना दिया। तुम ऐसा सवाल मत पूछो जिसमें मैं बयान ना करूं, हाँ बयान ना करूं, तो उसमें तुम्हारे लिए आसानी है। और अगर सवाल पूछोगे तो दीन में मुश्किल आ जाएगी। मुश्किल अगर मैं कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाती। इससे एक बात ये साबित होता है कि अल्लाह ने तो हज फर्ज एक बार किया था, अल्लाह ने फर्ज एक बार किया था जो अभी भी है, लेकिन हुजूर अगर कह देते हर साल हज फर्ज है तो हर साल हज फर्ज हो जाता। यानी अल्लाह के नबी को इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया है, साबित हो रहा है। अब देवबंदी कहता है हम अल्लाह के नबी को कोई इख्तियार नहीं, यहाँ तो अल्लाह के नबी अपना इख्तियार बयान फरमा रहे हैं। इख्तियार से मतलब ये नहीं ना जो अल्लाह जिस वक्त अल्लाह का हुक्म देते वो सल्लल्लाहु बतलाते। मैं कहता ये यहाँ पर अल्लाह हुक्म देता करके लफ्ज नहीं है, हदीस में क्या है, अगर मैं कहता तो फर्ज हो जाता। मैं पहले तो हाँ, मैं अगर हुक्म देता। आप मौलाना एक बात बोल रहे हैं, आप जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी चीजों का इख्तियार है ना? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है तो अल्लाह का जो तो हुक्म है
इख्तियार का मतलब होता है कि आपने मन चाहे तो मैं करूंगा, नहीं चाहे तो नहीं करूंगा। जैसे कि हम लोग फर्ज नमाज पढ़ते 5 टाइम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज थी क्या, वो नफिल थी? हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज थी कि नफिल थे? ऐसे ही पढ़ते थे, पढ़ते थे कि मुझे इख्तियार है कि छोड़ देते थे ऐसा? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 टाइम की नमाज जो हम पर फर्ज की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था कि उनसे भी फर्ज थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त फर्ज थे, तहज्जुद भी फर्ज थे। तहज्जुद भी फर्ज थी, मगर वो फर्ज में इख्तियार था कि उसको कि अल्लाह मैं पढ़ूंगा तो भी नहीं पढ़ूंगा, तो इख्तियार था कि फर्ज ही थी कि पढ़ना पड़ती थी? अगर कोई फर्ज अपने ऊपर कर ले, मिसाल के तौर पर, सुनिए करने का मतलब सुनिए, बात यह है कि फर्ज अल्लाह क्या फरमा रहा है, हक्कुन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है मोमिन की मदद करना मेरे ऊपर फर्ज है। हालांकि अल्लाह पर कोई चीज फर्ज नहीं, अल्लाह पर कोई चीज लाजिम नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज लाजिम नहीं है, बंदा की कोई भी चीज अल्लाह पर लाजिम नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद लाजिम कर ले तो अल्लाह के फजल है, एहसान है कि अल्लाह ने खुद अपने ऊपर कर लिया। हक्कुन अलैना नस्रुल मुमिनीन, मोमिन की मदद करना मेरे लिए हक है, मेरा जरूरी है, अल्लाह ताला खुद अपने ऊपर खुद कर लिया है। हाँ, हालांकि कोई चीज अल्लाह पर लाजिम नहीं है। अल्लाह करते क्या फिर? जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात है इसी तरह, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इख्तियार कुल अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार बनाया, हर चीज में इख्तियार दिया है। मौलाना, दुनिया की जिंदगी में इख्तियार है क्या, आखिरत में इख्तियार है? मतलब नहीं कर सकते जब अल्लाह ने इख्तियार दिया है। और आपकी किताबों में एक जो भी मैं सवाल कर रहा हूँ, यानी कि दुनिया की जिंदगी में इख्तियार है कि कल कयामत के दिन भी इख्तियार रहेगा, ऐसा है कि मतलब ऐसा कुछ पाबंदी है कि इससे दुनिया आखिरत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। और आखिरत में दुनिया में जो मर्तबा है, आखिरत में मर्तबा अल्लाह घटाता नहीं, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला मर्तबा दिन ब दिन, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, मर्तबा आला है, नबी का मर्तबा, सुनिए, नबी का मर्तबा अल्लाह ताला घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का मतलब क्या है, आपकी हर अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगा। नबियों का ईमान ही वैसा है तो बढ़ते चले जाता ना। तो ईमान नहीं, हर मामला नबी की वलल आखिरत सिर्फ ईमान का मामला नहीं है, मर्तबा, हाँ, हर चीज मर्तबा बढ़ते रहता है, ईमान ही नहीं, हर चीज का मर्तबा हर एतबार से, जब ईमान बढ़ते रहता है तो मर्तबा भी बढ़ते रहता है। नहीं, ईमान में सबसे बड़ा मर्तबा की चीज तो ईमान है, जब ईमान बढ़ते रहता है तो मर्तबा भी बढ़ते रहता है। नहीं, आपने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कुल है, जैसे कि आखिरत में रहेगा, उसका जवाब दिया मैंने। दुनिया में जब इख्तियार है तो आखिरत में देखिए, नहीं बोला ना, अभी नमाज का टाइम और 2 बात सुन लो। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे तो 7 दिन 7 रात जो है तो सजदे में रहेंगे, तो फिर शफाअत का जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उनको हुक्म देंगे आप शफाअत करो जिसको चाहेंगे आप में जहन्नम से निकालो, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर शफाअत की क्या जरूरत है जब इख्तियार है? तो इख्तियार है तो इख्तियार शफाअत का थोड़ी है मुकाबिल है, इख्तियार और शफाअत का मुकाबिल थोड़ी है। मौलाना शफाअत के मुकाबिल में क्यों किया है? इख्तियार जब अल्लाह ताला को इख्तियार दिया है, अल्लाह ताला, देखिए सुनो ना, मुझे कोई चीज दे दिया कि मुझे उसका मालिक बना दिया कि हसन भाई ये जो चीज है कि तेरे कब्जे में जिसको चाहे तो दे दे, तो मैं उससे ऐसा नहीं बोलूंगा कि हजरत में दे दूं क्या, उससे पूछूंगा ना बार बार, उन्होंने मेरे इख्तियार में मैंने दे दिया। और आप मोहब्बत की अलामत है, आपने अच्छा मिसाल दिया हसन भाई, आपने अच्छा मिसाल दिया। आपने अगर इख्तियार दिया उसके बावजूद आपके घर में मुझे हर चीज इख्तियार दिया, लेकिन अगर मैं पूछ के करूँ, आप देखिए शफाअत का, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे जन्नत से निकाल दे, जिसको चाहे जहन्नम में दे दे, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने अगर दिया है, उसके बावजूद अल्लाह ताला से पूछ रहा, अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, तो ये नबी की मोहब्बत है अल्लाह से।
आपके घर में हर चीज आपने इख्तियार दिया है मुझे, लेकिन मैं हर बात पूछ के करूँ तो आप खुश होंगे कि मौलाना को मैं हर चीज दे दिया, फिर भी मौलाना जैसे कि नहीं, आपको आलिम में जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत करते थे तो अल्लाह को खुद कहना पड़ा कि नबी जी ये लोग ईमान नहीं ला तो अपनी जान दे दोगे कि गला घोट दोगे, इलाज का देना तो हमारे हाथ में। मोहब्बत में ये सब बातें मोहब्बत में हुई तो इसमें क्या आप क्या साबित करना चाहते हैं? मोहब्बत में अल्लाह ने कह दिया कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये तसल्ली है, तसल्ली है, नबी के लिए तसल्ली है। नबी उम्मत का इतना गमखार है, अल्लाह फरमाता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि सबसे ज्यादा गमखार और मेहरबान है। और इतनी मेहरबानी जब दिखाया नबी ने, अल्लाह ताला को जोश आ गया, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस कर दीजिए, आप जो करे हैं आपका हक अदा कर दिया, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन आप मर्तबा को महसूस करते हो। आप सुनिए, इख्तियार के बारे में आप दूसरी तरफ जा रहे हो, इख्तियार के बारे में और एक हदीस याद करते हैं। इख्तियार के बारे में एक हदीस याद आया। हुज्जतुल विदा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फतेह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको, सारे सहाबा को जमा करके मक्का शरीफ को हरम करार दिया और फरमाया कि यहाँ पर कोई भी घास ना काटे, कोई भी घास ना काटे। मैंने इस शहर को हरम करार दिया, यहाँ पर कोई भी घास काटना भी जायज़ नहीं है, कोई भी हरा दरख्त काटना जायज़ नहीं है। तो फौरन हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, इस खीर घास को आप यहाँ से हलाल करार दे दीजिए, हलाल करार दे दीजिए, इस खीर घास को हलाल करार दे दीजिए, क्योंकि ये हम चारा काट के जानवरों को खिलाना पड़ता है। फौरन हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह से पूछ लेता हूँ, वही नाजिल होगा, फिर मैं इसको हलाल करार दूंगा। उसी वक्त जब सहाबा ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, सारे घास काटना हराम है कि हम जानवरों को खिलाएंगे क्या, फिर हमको एक घास की इजाज़त दीजिए, इस घास को हम काट सकते हैं। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लल इज़खीर घास को मैं हलाल करार देता हूँ। जब चाहे हराम, सबको हराम करार दे दिया, हलाल करार दे दिया। चलिए नमाज तो करिए, बाकी बातें इंशाअल्लाह आपसे होगी, ठीक है? चलिए नमाज।